सियावर रामचंद्र की जय, जापाली हनुमान की जय, पौंसुत हनुमान की। हमारा नाम है, वैसे नाम तो परमेश्वर दास है, लेकिन यहाँ सब हमको फलाहारी बाबा कहते हैं। हम अन्न खाते नहीं हैं, फलाहार हमेशा करते हैं, तो हमको सब फलाहारी बाबा के नाम से ज़्यादा मशहूर है। पहले जटा थी तो जटा वाले बाबा के नाम से, और जटा जब बाबा परम पद हो गए रामदास बाबा, तो उस समय से सब फलाहारी बाबा के नाम से होता है। धरती में जितने भी तीर्थ धाम हैं, भगवान ने कोई भी तीर्थ धाम नहीं बनाया। ये साधु महात्मा सतयुग से लेकर के कलयुग में भी 300 साल पहले जो तपस्या करते थे, तो सिटी टाउन में नहीं करते थे। ऐसे बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में, कदराओं में, जहाँ जहाँ संत भगवान तपस्या करते थे, और जिस जगह पर जो साधु तपस्या कर रहा, भगवान जिस साधु की तपस्या में प्रसन्न हो गए, उस जगह पर भगवान ने जिस प्रकार का चमत्कार दिखा दिया, उसी प्रकार का तीर्थ हो गया, धाम हो गया, नाम हो गया। तो यहाँ भी त्रेता युग में जावाली नाम के ऋषि ने तपस्या किया। ये जावाली ऋषि प्रतिरोज होम किया और जप किया। ये जप होम करते करते बहुत वर्ष हो गए। हनुमान जी प्रसन्न हुए। जो आप मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी का, वो अलंकार नहीं, कवच नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भूमि से उद्भव होकर के दर्शन दिया। ये स्वयंभू मूर्ति है, त्रेता युग से है, आज का नहीं है। जापाली हनुमान का मतलब जावाली ऋषि ने तपस्या किया, जप किया, जप करने से भूमि से प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया। इसी से हनुमान का नाम जापाली हनुमान। ऋषि का नाम जावाली महर्षि आनंद आश्रम। ऋषि के नाम से भक्त लोगों को कम परिचित है। जापाली हनुमान के नाम से भक्तों के द्वारा इनका पूरा विश्व में प्रचार है। भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए हैं, तो लंका विजय प्राप्त करके वापसी में एक रात यहाँ विश्राम किया है। सुबह उठ करके राम और लक्ष्मण, जो मंदिर के सामने कुंड है, इसमें राम लक्ष्मण स्नान किया, जिसको राम कुंड कहते हैं। और जितना दूर मंदिर के सामने राम कुंड है, उतना दूर मंदिर के पीछे सीता माँ ने स्नान किया, उसको सीता कुंड कहते हैं। कुंड भी है, पानी भी है। और मंदिर से 252 मीटर पीछे ध्रुव बालक घर से निकलता है तपस्या के लिए, तो सबसे पहले इसी पहाड़ पे बैठता है। और जैसे ही तपस्या प्रारंभ करना चाहता है, उसी समय ऑटोमेटिक गंगा बहने लगती है। वो गंगा आज भी पहाड़ से पानी हमेशा ही गंगा मैया की कृपा से बहता रहता है। पुराण में ध्रुव सागर लिखा है, हिंदी में ध्रुव तीर्थ कहते हैं, यहाँ की भाषा में ध्रुव कुंड कहते हैं। इस प्रकार यहाँ दर्शन 4 है। मंदिर केवल हनुमान जी का है। इस राम कुंड की आज भी विशेषता मौजूद है। कोई कष्ट है, कोई भूत पिशाच लगा है, या कोई भी प्रकार की व्याधि है, तो आप इस कुंड में 7 मंगलवार स्नान करिए। जो कपड़ा पहन के स्नान करोगे, वही भीगा कपड़ा से इस मंदिर का 108 फेरी मारिए। ऐसा 7 मंगलवार करने से कैसा कष्ट है, कैसा भूत है, सब अच्छा हो जाता है। दूसरा, यह बात तो हमने अपनी आँखों से देखा है। जैसे पुराने साधु लोग बताते चले, ऐसे भक्तों को बताते थे, तो जो भक्त को जो कष्ट ज़्यादा वाले थे, वो स्नान करते थे, उनको सबको अच्छा हुआ। हमारे सामने कम से कम हजारों आदमी को अच्छा हो गया। और यहाँ जो है, तो हम सब पर्व भगवान के मनाते हैं। जैसे राम जन्म है, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का जन्म है, लेकिन इस वर्ष मनाया है और अच्छे विधि विधान से मनाया। भीड़ यहाँ होती है। अब तो थोड़ा कुछ आदमी कम पड़ गए हैं, जगह जगह हनुमान जयंती मनाने लगे हैं। नहीं, एक हनुमान जयंती में हमारे सामने 45,000 आदमी आया, वो भी काफ़ी कई हनुमान जयंती तक चलता रहा। यहाँ अधिकतर भगत लोग ये नाम सुन करके आते हैं कि वहाँ पर ऐसा चमत्कार है, और वास्तव में सच है, गलत नहीं। जो भगत सोचते हैं और सुनते हैं, वो सच है, गलत नहीं है। यहाँ निद्रा करने की भी बहुत विशेषता है।
ये निद्रा करने वाली विशेषता जो है तिरुमला वालों ने बनाया कि घर में उनको कोई कष्ट तकलीफ हुआ तो भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, हमारा ये अच्छा हो जाएगा जापाली हमान, तो हम आपके यहाँ आकर के दर्शन करेंगे और जो है तो एक रात निद्रा करेंगे। या कोई किसी ने मन में किया कि हम परिवार सहित यहाँ पर नाश्ता और भोजन करेंगे, तो सब आते हैं करते हैं। तो इसलिए निद्रा की ज़्यादा विशेषता है, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, वो भी करते हैं। निद्रा करने का व्यवस्था है यहाँ पे? है तो नहीं, लेकिन लोग आते हैं, जैसे ज़्यादा जनसंख्या में होते हैं तो बाहर सो जाते हैं, और तो ऐसे कोई सुविधा यहाँ नहीं है, बाहर ही सोते हैं मंदिर के। और यहाँ जो है तो सब भक्तों का भला होता है, इसलिए इसी की जरिए से खाली यहाँ भारत ही नहीं, विदेश से भी आदमी आते हैं। हाँ, विदेश से भी आते हैं, बहुत जगहों से आते हैं। सब जो आते हैं नए तो पूछते हैं, बताते हैं, तो मालूम पड़ता हाँ कि ये विदेश से आए हैं। और दूर दूर गांवों से आते हैं, सब कहीं से आते हैं। भगवान की कृपा होती है, इसीलिए सब भक्त आते हैं, आज भी आते हैं और हमेशा भीड़ होती है। श्री राम नवमी भी मनाते हैं, चैत्र पूनम हनुमान जयंती भी मनाते हैं। और हम जो है तो 4 धाम पैदल यात्रा करने मन में जिज्ञासा लेकर निकले थे। उत्तर प्रदेश लखनऊ के आगे बाराबंकी है, वहाँ हमारा गुरु स्थान है, जहाँ से हम पैदल चले थे। ये पूरा हम पैदल चलते चले आए, हमको 2 धाम भगवान ने करा दिया है, और तीसरे धाम को जाने का था। तो यहाँ अब हमको क्या हुआ कि एक बार जब दर्शन किए जाते समय, तो वापसी में जब हम आए इसमें रामेश्वर वगैरह दक्षिण में जितना भी तीर्थ है सब हमने पैदल ही किया है। जब से हम यहाँ, हमारा रहने का एक ही उद्देश्य था, एक रात हम दर्शन करने आए थे, कालहस्ती जा रहे थे, तो हिंदी में लिखा था बोर्ड चौरस्ते पर कि तिरुपति बाला 25 किलोमीटर। आत्मा उछल गई कि अरे बालाजी के पास फिर आ गए, चलो एक रात दर्शन करके फिर चले जाएंगे। तो भगवान की एक रात तो नहीं पूरी हो पाई है, और मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ, तो अपने को खाने पीने कुछ चाहिए। तो हम वेणुगोपाल मंदिर में जाते थे, वहाँ हाथीराम बाबा की समाधि पर बैठ के पत्ता देते थे, लोगों को समझाते थे। तो जो पैसा आता था तो बिहार के बाबा थे, उनको सब चिल्लर दे देते थे, जो भी होता था 100, 200, 500, 1000 जो भी हो दे देता था। वो हमको केवल 10 रुपया देते थे। वो 10 रुपये में दूध, साबुदाना ये सब लाते थे, वो हम भी फलार करते थे, उनको भी देते थे, वो भी पाते थे। ऐसे होते होते भगवान की कृपा हो गई, तो वो बाबा बोले कि हम देश जाना चाहते हैं, फलारी बाबा तुम यहाँ पूजा करो। उस समय इंडोमेंट गवर्नमेंट था, महंत थे, लेकिन इंटरनेशनल महंत थे। तो वो हमारे नाम ऑफिस में लिख के चला गया। मैंने 18 दिन पूजा किया। 18 दिन में ये 15 लीटर वाले तेल वाले डब्बा 3 डब्बा चिल्लर हो गया। तो मैंने सोचा मैं इसको क्या करूं। तो एक बाबा जो पुराने थे, उन्होंने एक दिन गुस्सा किया। तो हम कहे ठीक है बाबा, आज मैं जा रहा हूँ पूजा करने, और कल से नहीं जाऊँगा, मैं ऑफिस में चाबी दे के आ जाऊँगा। चाबी दे के चले आए। वो पैसा बाबा हमसे पूछे कि हम क्या करोगे। हम कहा करेंगे क्या बाबा, ये तो धर्म का पैसा है, कहें घर परिवार भेज दे। हम कहा बाबा हमारा तो घर परिवार भगवान है, तो ये धर्म का पैसा उधर के ऐसी इधर उधर क्यों भेजना। तो बोले क्या करोगे। हम कहा हमारी इच्छा है भजन कराने की, 41 दिन रातों दिन अखंड भजन। तो बोले साधु कहाँ से लाओगे। हम कहा मठ से लाएंगे। खैर साधु आए और उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने तय कर लिया कि 1100 रुपया मांगे थे, तो हमने कहा 1000 रुपया देंगे सबको, और एक अचला देंगे। ऐसा करके हम किए। वो पैसा कम होने के बजाय और पैसा बढ़ा। वो सब विदाई सब दे के सब करके, तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। तो फिर सोचे हमने कि चलो 4 महात्मा से हम बोले, हम कहा भाई आप लोग भजन कीजिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक, और हम आपको 300 रुपया महीना देंगे, और खाने पीने कपड़ा लत्ता सब कुछ देंगे, और दक्षिणा जो आए सो तुम ले लेना, हमको नहीं देंगे।
वो दो तीन साल चला भजन। उसमें भी फिर मतलब इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट का हिसाब था, तो ये लोग गांव वाले कुछ भड़क गए। बाबा उनको भड़का दिया कि ये कहीं चला जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो वो बोले कि बाबा तुम भजन बंद कर दो। हम कहा कोई बात नहीं, हमने बंद कर दिया। तो फिर ही हम हवन शुरू कर दिए कि हम यहाँ से चले जाएं, कैसे जाएंगे। तो हमने कहा बाबा हम चतुर्मासा हवन करेंगे। तो कहें कितना आहुति दोगे। हम कहा 108 एक माला। तो कहें कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, हनुमान जी की कृपा से ये निकलता है कि बाबा मेरे भगवान के पास इतना पैसा आज तक धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ खर्चा करने वाला। तो वो बाबा बोले, फिर दूसरी बार पूछे, फिर वही बात हम बोले, फिर तीसरी बार पूछे तो फिर हम वही बात बोले। तो बाबा बोले पागल हो गया। तो फिर हम रहे, भगवान की कृपा हुई, चतुर्मासा आने को आ गया, 4 दिन बाकी रह गए। पैसा हमारे पास ये कर, मारवाड़ी आ गए मद्रास से। तो उनके लिए रसोई बना रहे। तो एक रामनिवास बाबा थे, उनसे हमने कहा बाबा 1 टीन घी के कितने का मिलेगा। एक मारवाड़ी बोल दिया कि ये फलहारी बाबा 1 टीन घी क्या करेगा। तो वो जरा बात करने में बड़े तेज थे। बोले करेगा क्या, भगवान के सामने होम करेगा और क्या करेगा। कहें तो चले हम भेज देते हैं। तो कहें ये तो गाड़ी घोड़ा में जावे, नहीं तो पैदल जावे। तो कहें तुम चलो। तो वो भगवान गए, रामनिवास बाबा सामान लाए और साकल लाए, अचला लाए, सब कुछ लाए। और हम हनुमान यहाँ पर चतुर्मासा शुरू किया। चतुर्मासा होते होते 15 दिन रह गए। तो मन में जिज्ञासा आई कि भगवान अभी नहीं छोड़ेगा। तो हमने फिर वो पूर्णावती करके, सबको दक्षिणा दे के, सब कुछ करके, और जो है फिर हम 41 दिन का संकल्प किया कि 500 आहुति डेली देंगे, भगवान क्यों नहीं जाने देगा। तो वो भी किया, वो भी नहीं हुआ। फिर 21,000 डेली आहुति दिए 41 दिन, वो भी जब नहीं हुआ। तो एक दिन हाथ जोड़ के बोले, हम कहा प्रभु आप हमको नहीं जाने देना चाहते हैं, हमको रोकना चाहते हैं, तो हमको पैसा चाहिए, लेकिन हम धर्म में खर्चा करेंगे। तो भगवान ने हमको दिया पैसा। और सबसे बड़ी एक कृपा हमारे ऊपर भगवान ने ये किया कि इतना पैसा आते हमारा गलत रास्ते में पैर नहीं गया, और वो पैसा धर्म में ही खर्चा हुआ। हमने जो अंदर मंदिर के पीतल लगा है ऊपर नीचे, बाहर जो लगा है ऊपर नीचे, ये सब उसी पैसे से हमने खर्चा किया, बहुत खर्चा किया। फिर सोचे कैसे क्या करें। तो फिर हम बाबा से बोले कि सब कहीं सब चतुर्मासा वो मनाते हैं, धनुर्मास मनाते हैं बाबा, हम भी मनाएं। तो कहें हाँ मनाओ। हम भी मनाना शुरू कर दिए। तो धनुर्मास खत्म हो गया, लेकिन प्रसाद बांटना बंद नहीं किया। तो बाबा बोले फलहारी धनुर्मास हो गया। हमने कहा बाबा आपके आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से ये हमेशा चलेगा धनुर्मास। तो उसी समय से अन्नदान हम करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं। और आज भी हम खूब ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। घंटा बजा जो नैवेद्य में बचता है 108 किलो की, वो हम बेलगांव से मंगाए थे। 32,500 का वो ज़माने में आया था 108 किलो। और अखंड ज्योति में दीपक भी बुझ जाता था हवा में। तो एक जो दीपक भी बनवाए थे, अखंड ज्योति बनवाए थे, उस समय 16,000 की बनी थी। इस समय तो 16,000 क्या 16 लाख की बनेगी, ऐसा बनवाया। और कितना तूफान चले दीपक बुझता नहीं, आज भी है, जल रहा है भगवान के आगे, भगवान के सामने। हाँ। और हर महीने हम दीपावली मनाते हैं। पौर्णमी के दिन 1008 दिया मट्टी वाला जलाते हैं, राम कुंड में जला करके, और गंगा आरती करते हैं, प्रसाद बांटते हैं प्रतिदिन। जो अभी इस समय तो हम मंदिर में का सेवा नहीं करते हैं, हम बाहर हैं तो ताबीज रखते हैं। जो पैसा आ जाता है उसी पैसे से हम 20 किलो चावल डेली बांटते हैं। ये हम समझो कि 32 साल से बांट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जब तक श्वास रहे तब तक ये ऐसे ही हमसे चलता रहे। तो प्रभु की बड़ी कृपा होगी, भगवान की ये बड़ी दया हुई कि हमको अपनी शरण में जगह दिया है, उनके चरणों में है। आज भी हम डेली होम करते हैं।
और उस होम की विभूति में बहुत बड़ा पावर है। पहले हमको विश्वास नहीं था कि इतना पावर होगा। एक ने बताया, माई ने, तो हमने कहा जाओ होम कुंड की विभूति ले जाओ और खाना में खिला देना। तो बोले वो तो सेपरेट नहीं खाएंगे। हम कहा नहीं खाएंगे, बनाते समय दाल में, चावल में, सब्जी में, चाय में डाल सकती हो, सब लोग खाओ। कहीं सब खाएंगे? हम कहा सब खाओ। तो वो तुम्हारा काम अच्छा। तो उसमें क्या है महाराज, इतना पावर है कि एक भगत नेल्लूर से आया था, राजस्थानी था, वैन गाड़ी लेके आया था, अकेले थे। वो समस्या बताया तो विभूति हमने उसको दिया तो वो ले गया गाड़ी में रख के। ऐसा हुआ कि वो जैसे तिरुमला क्रॉस किया, उसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। जैसे तैसे आधे रास्ते में कंट्रोल किया, मैकेनिक लाया, बुलाया, बनवाया और यहाँ से 8 बजे निकला। तो 12 बजे रात को ये जब पहुँचता है मद्रास, तो बीच मद्रास में और बारिश खूब बहुत जोर मूसलाधार पानी गिर रहा है। उसी बरसात में गाड़ी चलते चलते उसकी गाड़ी के पहिया पीछे वाला ऐसा आवाज़ दिया कि टायर ट्यूब दोनों गया और हवा गायब। तो उसने उतरा, देखा हवा गायब, तो ये तो भ्रष्ट हो गया। तो कोई सूरत से वो मैकेनिक ला के उसको खोल के चेक किया, तो पहले ट्यूब चेक किया हवा भर के, तो एकदम सही। टायर चेक किया, एकदम सही। फिर उसने उसमें पैसे लगा दिया और वो जब चले, थोड़ी दूर चले, तो वो 2 आदमी थे, एक दोस्त था उसका और वो चलाने वाला, दोनों। तो एक को निद्रा आ गई। तो निद्रा में एक औरत आके क्या बोलती है, तेरा क्या इरादा है, तू क्या चाहता है, तेरे को क्या चाहिए, और गाड़ी में क्या लेके जा रहा है, निकाल के बाहर फेंक दे। वो कई बार बोली, तो एक बार उसकी आंख खुली तो ऐसे बताया कि नहीं विभूति तो नहीं फेंकेंगे। वो विभूति लेके चले गए। तो ये इसमें परिचय हुआ कि इससे भूत प्रेत भी डरता है। हाँ, आज भी ये विभूति सबको देते हैं। जैसे किसी घर में किसी कोई कष्ट होता है, ग्रह दशा दूर करने के लिए यही बताते हैं कि आप लोग विभूति ले जाओ और इसको इस प्रकार खाने में यूज करो। खाली 2 चीज़ में नहीं यूज करना कि मांस मछली नहीं खाना और टीका नहीं लगाना, खाने में यूज करो। तो आज भी बहुत लोग ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ले जाते हैं। हाँ, यहाँ इस क्षेत्र के जो राजा हैं, ये श्री स्वामी हाथीराम जी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। और इस मठ के इस समय जो महंत हैं, श्री श्री राजाधिराजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अर्जुन दास जी महाराज हैं। उनके द्वारा ये सब हाथीराम बाबा मठ का नीचे ऊपर और कई एक बहुत मठ हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर जापाली हनुमान जो है प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी भगवान की कृपा से सब होता है। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.